अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम गुड़िया के ऊपर वीडियो बनाएंगे। गुड़िया अपने ससुराल सिधार गई हैं, अपने बच्चों समेत बैग वैग ले गई हैं। सुख का सांस लिया मोहत्तर ने और उनकी अम्मी ने कि गई अपने घर पे। भाई लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, ना कि माँ के घर पे आकर बैठ जाएं, बाप भाइयों के सर पे मंडलाती फिरें। अच्छा ही हुआ कि तुम अपने घर सिधारी और इन लोगों को भी थोड़ा सा सुख का सांस नसीब हुआ लेना। देखिए आपको तो रुखसत करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि आपसे सब परेशान थे, आप सबको परेशान कर रही थी। तो शुक्र है खुदा का कि आप अपने घर चली गई और घर जाकर आप अपने अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने शौहर को देखें। माँ के घर इंसान कब तक रहेगा? शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, और कोई वजह हो तो वो ससुराल से मैके आ सकती है। ये नहीं कि आप दोनों बहनें हर वक्त ससुराल से मैके में ही मंडलाती हुई नज़र आती हैं। किसी वक्त भी कोई आपको ना देवरानी के घर जाने का ख्याल आता, ना सास के घर, ना कोई दीगर आपके जो रिश्तेदार होंगे शौहर के, उनके घर जाने का ख्याल आता है। ख्याल आता है तो सिर्फ ये आता है कि भाई चलो बच्चों को उठाया, बैग उठाए उनके बनाकर कपड़ों के, अम्मी के घर चलते हैं, अम्मी के घर चलते हैं। अरे भाई अम्मी के घर कब तक आती रहोगी? अपने ससुराल में भी इंसान को दिल लगाना चाहिए। छुट्टियों में लोग अक्सर अपनी माँओं के घर आ जाते हैं बच्चों को लेकर के भाई चले अम्मी के घर वो आते हैं। और चले अंबर की नई नई शादी हुई है तो वो आ जाती है। चले कुछ अरसे बाद वो जब बच्चों वाली होगी तो वो भी इतना नहीं आएगी, और नहीं आना चाहिए। बच्चों को उनके ददियाल में भी दिल लगाने का कहना चाहिए, कि बच्चों को बताना चाहिए कि आपका ये रिश्ता भी है ददियाल से, ना कि ननियाल से ही सिर्फ रिश्ता है। बच्चों को कैसे पता लगेगा अपने दादियाल के बारे में कि ये दादा है, ये चचा है, ये चच्ची हैं, ये हमारे दीगर रिश्तेदार हैं, ना कि सिर्फ उनको यही पता हो कि ये नानी है, ये नाना है, ये मामा है, ये मामी है, ये खाला है। बस आप लोगों ने अपने बच्चों के क्या माइंड बना दिए हैं। आप अपने घर में बैठे अपने अजीज ससुराली रिश्तेदारों से मिलें जुलें, उनसे मोहब्बत और इखलाक से पेश आएँ, ताकि आपको कम से कम माँ के घर आना नसीब हो और माँ के घर को भी सुकून से उनको रहने दें। आपकी अम्मी की इतनी एज है, आपके अब्बू की इतनी एज है, अब उनको भी सुख का सांस मिलना चाहिए कि बच्चियाँ अपने घर की हो गई हैं, अब हम सुकून से अपनी लाइफ को आगे इंजॉय करेंगे। ठीक है, बेटियाँ आती हैं वालिदैन के घर, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही दोनों बहनें हर वक्त माँ के घर मौजूद पाई जाती हैं। अभी देखें आप अब ससुराल गई हैं तो आपकी सास ने आपकी इज़्ज़त की है ना, आपको खाना भी भिजवाया है, और फिर आपने शायद लोगों की बातें सुनकर अपना थोड़ा इखलाक बेहतर किया है कि आज आपने अपनी सास को भी खाने पर इनवाइट किया और उनके साथ बैठकर डिनर किया या लंच किया। क्या किया था आपने? मुझे इतना ख़ास पता नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सरसरी तौर पे आपकी वीडियो देखी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और दीगर आपके सब्सक्राइबरों को भी अच्छा लगा होगा कि आपने सास को अहमियत दी है। क्योंकि देखें आपकी सास भी आपको अहमियत देती है, चाहे वो जैसा भी बेचारी खाना बनाकर भेजती हैं, भेजती तो है ना आपके लिए। यहीं से उनके इखलाक और उनकी मोहब्बत का पता चलता है कि शायद वो बहुत अच्छी हैं। आपका अगर इखलाक अच्छा हो तो वो इससे भी बेहतर कारकर्दगी अपनी दिखाएँगी, और उनका जो इखलाक है उससे यही आइडिया होता है कि वो अच्छे ख़ानदान से बिलॉन्ग करती हैं। वो रिश्तों को लेकर चलने वाली ख़ातून नज़र आती हैं, क्योंकि जब औरत हो या किसी मतलब जैसे कि आपकी सास एक औरत है, उनकी शादी बड़ी उम्र में आकर आपके ससुर से हुई है, लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान में ऐसे देखा तो होगा ना कि सब रिश्तों को लेकर इंसान चलता है। तो वो वही सलूक आप लोगों के साथ आकर यहाँ पर कर रही हैं, ना कि आप लोगों की तरह वो अकेली-दुकेली अपने शौहर के साथ रह रही हैं। वो आप लोग उनके सुतीले रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी वो सगों से बढ़कर आप लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रही हैं, जबकि आपका ससुर तो आपके शौहर का सगा बाप है। आपको तो उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए, जबकि आप ऐसा कुछ नहीं करती हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मी पापा,
मम्मी पापा के ही चक्कर में आपने अपने बच्चे 15 साल के कर दिए, 14-13 साल के कर दिए, लेकिन आपको अपने ससुराली अजीज़ रिश्तेदारों का कभी कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन जो आज आपने हरकत की वो तो शायद सब लोगों को पसंद आई होगी कि आपने अपनी सास को आज थोड़ी सी इज्जत दी। तो इसी तरह अगर आप दीगर अपने रिश्तेदारों को भी इज्जत देंगे और इखलाक से पेश आएंगी तो वो पागल नहीं है कि आपको इज्जत नहीं देंगे। तो लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, और औरत जब एक लड़की शादी होने के बाद एक औरत बन जाती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर तो उसे ज़्यादा अपने ससुराल में इन्वॉल्व होना पड़ता है कि भाई बच्चों ने अब बड़ा होना है, बच्चों को भी अजीज़ रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हों। और वही ढाक के 3 पार्ट, क्या आपने तो फिर वही अपनी प्रेगनेंसी ही के बारे में बताना है। फिर आपने बैग दिखा, फिर आपने अपने बच्चों की चीज़ें दिखाई, फीडर दिखाया, बैग दिखाया, और भाई पता नहीं क्या क्या आप आगे दिखाएंगी जाकर, क्योंकि आप पे तो कोई असर होने वाला भी नहीं है कि आप ये सब नहीं दिखाएंगी। ना आपको कोई शर्म व लिहाज आएगी आगे चलकर, ना पीछे नहीं आई तो अब आगे चलकर के आएगी। अब तो वक्त बहुत करीब है, तो आप आगे भी सब दिखाएंगी इसी तरह। कोई आपको अपने बाप का लिहाज नहीं है, कोई आपको अपने भाई का लिहाज नहीं है, कोई शर्म व हया नहीं है। और दूसरा, कोई आप पर तनकीद कर दे, तो अभी किसी ने आपको जो तनकीद की है कि आप खाना बेड पर खा रही हैं, तो आपने उनको आकर प्रॉपर जवाब दिया है, ना कि आपने उनकी कोई बात सुनकर दिल में रख ली हो। नहीं, आप अगर जवाब नहीं देंगी तो आपको गुड़िया साहिबा कौन कहेगा, आपको कंवल साहिबा कौन कहेगा कि भाई कंवल ने तो जवाब ही नहीं दिया। सुनकर वो तो सह कर बैठ गई और कहती है कि भाई दूसरों को अपनी ज़बान से घायल ना करें। जो आप करती हैं, इतनी सी भी कोई तनकीद आप पर करे तो आप जवाब देना यहाँ ज़रूरी समझती हैं। आपने आकर जवाब दिया कि मेरे पे फला ने तनकीद की थी, तो भाई सबको पता होता है कि सब ने क्या करना क्या नहीं करना। तो गुड़िया साहिबा, इसी तरह लोग भी आपको कहते हैं, आपकी वालदा को कहते हैं कि सबको दीन दुनिया के बारे में पता है, सबको इस्लाम के बारे में पता है, सबको इस्लामी बातें पता है, तो आप लोग यहाँ पर आकर ये राग क्यों अलापती हैं कि भाई ये करो तो वो करो। इसी तरह जैसे आपको बुरा लगा है, लोगों को भी बुरा लगता होगा। तो आप इसी से आइडिया लगा लें कि आपको बुरा लगा तो आपने आकर ऑन कैमरा जवाब देना मुनासिब समझा, तो लोगों को क्या नहीं लगता होगा बुरा। तो अगर हम रिएक्शन चैनल वाले आकर आपको इस बात से रोकते हैं, समझाते हैं, तो आप उल्टा हम पर नाराज़ होती हैं कि ये रिएक्शन वाले होते कौन है, हम पर बातें करने वाले। तो देखें आपको कितना बुरा लगा। तो इसी तरह आप सब लोगों को जानें और समझें कि उन लोगों के भी एहसासात मुजरू होते हैं जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं यहाँ पर ऑन कैमरा आकर। और फिर बार बार आप कहती हैं मैं खाती नहीं हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। भाई कितना खाएंगी आप? खाना खाकर सब करके 2 टाइम खाना भी खा लिया, नाश्ता भी कर लिया, फिर उसके बाद आप बाहर आइसक्रीम खाने भी चली गई। तो इस तरह प्रेग्नेंट औरत तो इतना नहीं खाती है जितना माशाल्लाह आप खा रही हैं। हम आपके खाने पे नज़र नहीं लगा रहे, माशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा खाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप यहाँ कर झूठ तो ना बोलें, गलत बयानी से तो काम ना लें कि मैं तो कुछ खा ही नहीं रही, मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा, मेरी तो तबीयत ख़राब है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा, तो ये ऑन कैमरा में आकर आप इतना कुछ दिखाती क्यों है खाते हुए? तो फिर आप ये छुपा लें ना, सब दिखाएं आकर यही कि मैं तो कुछ नहीं खा रही। आप सब दिखाती भी हैं और फिर खाती भी हैं, और फिर यहाँ आकर ये कहना ज़रूरी समझती भी हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ से तो सब आपको कहेंगे ना कि आप गलत बयानी कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर आपको रिएक्शन चैनल वाले अगर कहते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, निहायत वो जहर लगते हैं आपको लोग कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि आप बार बार कहती हैं ऐसे लोग मुझे जहर लगते हैं जो तनकीद करते हैं। बीबी आप दिखाती हैं तो लोग तनकीद करते हैं ना। आप एक तरफ कह रही हैं मैं खाती नहीं हूँ, एक तरफ आप दिखा रही हैं मैं इतना कुछ खा रही हूँ, तो फिर तो लोग बातें करेंगे ना। तो बस आज की वीडियो मेरी यहाँ तक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।